नमस्कार दोस्तों, अब हम जो अपना छठा चैप्टर है उसके बारे में देखेंगे, जिसमें लेसन का नाम है इंटरनेट का उपयोग। ठीक है, जैसे हमने बंद कंप्यूटर चालू किया, चालू करने के बाद इंटरनेट चलाया। अब इंटरनेट से हम क्या क्या फायदे उठाएंगे, यानी लाभ क्या क्या लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ई कॉमर्स की। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। इंटरनेट कई सेवाओं की सुविधा देता है, जैसे ऑनलाइन खरीदना, बेचना, फाइल ट्रांसफर करना, ईमेल बनाना, ईमेल सेंड करना, दस्तावेज सेंड करना, चैट रूम बातचीत करना, www वाली वेबसाइटें खोलना, शॉपिंग करना और मनोरंजन इत्यादि। ये सब किसके उपयोग है? इंटरनेट के उपयोग है। इसके माध्यम से हम सब काम करते हैं, टिकट बुक करना वगैरह सब इसी के माध्यम से होता है। अब सबसे पहले हम जो इस टॉपिक में बात करेंगे वो क्या क्या है? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब होता है, कॉमर्स का मतलब क्या होता है? कमर्शियल जो लेते हैं ना बच्चे, BA BSc BCom, कॉम का मतलब कॉमर्स। ठीक है, वाणिज्य विज्ञान यानी लेन देन का जो व्यापार होता है कॉमर्स में होता है। अब इसमें हमारे पास जो है जो 4 कैटेगरी डाली गई है। ठीक है, जैसे फर्स्ट में है B2C। B का मतलब होता है बिजनेस, 2 का मतलब होता है आदान प्रदान और C का मतलब होता है कस्टमर। कस्टमर मतलब उपभोक्ता। ठीक है, तो B2C आपने देखा होगा, और दूसरा B2B, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस से बिजनेस में कार्य करना। ठीक है, सामान का आदान प्रदान करना। और B2C का मतलब बिजनेस से यानी बड़ी कंपनी से कस्टमर को कैसे सामान पहुंचाया जाए। इसके बाद है तीसरा C2B यानी कस्टमर से बिजनेस, कस्टमर से बिजनेस करने वाली कंपनी को कैसे सामान भेजा जाए। ठीक है, तीसरा वाला है चौथा आपका जो है कस्टमर टू कस्टमर, कस्टमर से कस्टमर को भेजना। ये क्या कहलाएगा? C2C। इसमें नाम आता है कि B2C का मतलब क्या होता है, यानी बिजनेस से कस्टमर, और C2B का कस्टमर से बिजनेस, B2B का बिजनेस टू बिजनेस, और C2C का कस्टमर टू कस्टमर। अब इसको हम देखते हैं उदाहरण के तौर पर कि जो अमेजन कंपनी होती है, यानी जैसे अमेजन कंपनी से आप बुक करते हो मोबाइल से, मोबाइल ऐप से, अमेजन वाले से आप बुक करते हो कि हमें एक लैपटॉप चाहिए। ठीक है, आप उसमें चूज कर दो, इसके साथ ये आएगा, जो भी उसका स्पेशल, जो भी उसकी डिटेल्स है उसको देख के आप बुक करते हो। अमेजन कंपनी है जो आपका जो लैपटॉप है उसको घर पे भेज देती है एड्रेस पे, और एड्रेस पे भी क्या आता है, आप या तो कैश उनको पेमेंट कर सकते हो या डिलीवरी ऑन कैश, यानी आपके पास जब लैपटॉप पहुंचेगा तब आप उसका पेमेंट कर सकते हो, कैश में या फिर ऑनलाइन, जैसे भी है ना। तो ये जैसे मैंने लैपटॉप खरीदा अमेजन कंपनी से, जो फुल भंडार रखती है लैपटॉपों का। ठीक है, सभी प्रकार के, जैसे मान लो मोबाइल स्टैंड है, अपन ने रिकॉर्डिंग करने का जो स्टैंड मंगाया, तो ये कहाँ से मंगाया हमने? अमेजन से। तो मैंने कस्टमर हूँ मैं C, तो मैं कंपनी से मंगाऊंगा अमेजन से, तो ये बिजनेस कर रही है। तो मैंने बुक कर लिया तो वो मेरे पास आएगा ना, तो वो क्या कहलाएगा? बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, अब रहा आपके B2B। B2B का मतलब क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस, यानी कोई ऐसी कंपनी है जो लैपटॉप बना रही है। ठीक है, वो लैपटॉप कंपनी जैसे मान लो एसर की है, HP की है, वो लैपटॉप बना के इस अमेजन कंपनी को दे रही है कि मैं तो बनाता हूँ और आप इसको बेचो। आई बात समझ में? तो वो क्या कहलाएगा? बिजनेस टू बिजनेस, यानी कंपनी HP की है, बड़ी वाली है, तो वो बेचने के लिए अमेजन कंपनी को दे रही है, तो वो दोनों का जो माध्यम रहा खरीदने और बेचने का, तो क्या कहलाएगा? B2B यानी बिजनेस से बिजनेस। वो भी बिजनेस कर रहे हैं और ये अमेजन कंपनी वाले भी बिजनेस कर रहे हैं, वो लेके हमें बेचते हैं। तो जब वो वहां से लेंगे, आदान प्रदान करेंगे, बड़े बड़े जो कंपनी है आदान प्रदान करेगी, तो वो B2B कहलाएगी। और जो हम खरीदेंगे, हम कस्टमर हैं, तो हम खरीदेंगे तो हम क्या कहलाएंगे? कस्टमर। तो वो B2C हम आ जाएंगे। ठीक है, C2B का मतलब कहता है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो सामान बनाता है और फिर वो कंपनी को देता है, जैसे अमेजन कंपनी को।
HPA बड़ी कंपनी है तो वो उसको दे रही है अमेजन को, तो बिजनेस टू बिजनेस, क्योंकि वो बड़ी कंपनियां हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है। और C2B, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, जैसे एक जो लकड़ी का घोड़ा बनाते हैं ना, जो दीवार पे टांगने के लिए, वो जैसे सिंग वगैरह का वो बनाते हैं, तो मुखौटा वगैरह, तो वो अमेजन कंपनी को देते हैं। तो वो क्या है, जो छोटा कस्टमर है वो उस कंपनी को बेच रहा है अमेजन को, तो क्या होगा कि वो छोटा कस्टमर अपनी प्रोडक्ट आईडी को और ज़्यादा व्यापार करने के लिए, सेल करने के लिए क्या करे, उस अमेजन कंपनी को देगा बेचने के लिए, भाई आप बेच दो। तो जैसे मान लो वो देगा तो क्या कहलाएगा, कस्टमर टू बिजनेस, यानी वो छोटा व्यापारी है तो वो क्या करेगा, उसको बेचने के लिए देगा, तो क्या कहलाएगा, C2B, कस्टमर से बिजनेस, कस्टमर टू बिजनेस। इसके बाद आया कस्टमर टू कस्टमर। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो खरीदते हैं, खरीदने के बाद बेचते हैं। जैसे कस्टमर से कस्टमर कैसे होता है, जैसे एक सब्जी वाला है, ठीक है, वो सब्जी लेके आएगा, खरीदेगा पहले मंडी से, यदि कस्टमर है ना वो वहाँ का खरीदने वाला, फिर वो खरीद के, यानी खुद भी कस्टमर है और फिर वो हमें बेच रहा है, वो कस्टमर से कस्टमर होता है। जैसे मान लो मेरे पास मोबाइल है और आपके पास जो दूसरा मोबाइल उसको मतलब चेंज कर लो, या फिर जैसे मान लो आपने फेसबुक पे देखा होगा पुराना मोटरसाइकिल बिक रहा है 30,000 रुपये में, तो कस्टमर फेसबुक पे डाल देगा, वो फेसबुक हम चलाते हैं, हम देख लेंगे भाई 30,000 की मोटरसाइकिल बेच रहा है, तो फिर हम उसको खरीद लेंगे, यानी वो कस्टमर है, यानी स्वयं की वो चीज़ है, वो फेसबुक के माध्यम से हमें बेच रहा है, तो कस्टमर से कस्टमर वो बेच देगा, फोन नंबर दे देगा, तो क्या होगा, हम उससे बात कर लेंगे, तो कस्टमर से कस्टमर हो गया ना, वो हुआ। यानी जो उपभोक्ता है और दूसरे उपभोक्ता को बेचता है वो कस्टमर से कस्टमर कहलाएगा, और व्यापार से कस्टमर यानी बड़ी कंपनी से हमें बेचेगा तो वो बिजनेस टू सी कस्टमर कहलाएगा, ठीक है। B2C, B2B, C2B और C2C, ये दो ही है, C और B और C, यानी बिजनेस और कस्टमर, इनके बीच में हमारा व्यापार होता है। तो ये हमारा ई कॉमर्स का काम हो गया। इसके बाद ई बाजार क्या है कि इसमें राजस्थान सरकार के माध्यम से ई मित्रा के अंदर या आपकी SSO ID के अंदर ई स्टोर नाम का एक ऐप डाल दिया गया है। इसके माध्यम से आप पंखे खरीद सकते हो या फिर आप दूसरे प्रोडक्ट्स, बुक्स वगैरह यहाँ से ऑनलाइन खरीद सकते हो, आपके घर पे भी ये आ जाएगा। सेम टू सेम इसी का पार्ट है, लेकिन राजस्थान के तहत आता है, तो ये ई मित्रा के अंदर ई स्टोर में होता है, या आपके SSO जो ID है उसमें ई बाजार के नाम से एक ऐप दे रखा है, उसको खोलने के बाद आप उसमें से सब कुछ मंगा सकते हो, ठीक है, जो कि ऑनलाइन रहेंगे, ठीक है, बुक करने के बाद आपके पास पहुंच जाएंगे। इसके बाद है ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट बहुत सारी देखी होगी आपने, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है और अलीबाबा है, इस प्रकार की बहुत सारी वेबसाइट हैं जो कि आपको शॉपिंग, जैसे साड़ी मंगानी है और टीवी, पंखा, कूलर, बेड, बहुत सारी जो प्रोडक्ट है वो हम इसके माध्यम से मंगा सकते हैं। तो ये बुक करना होता है ना ऑनलाइन शॉपिंग, जो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जाता है ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, पेमेंट इसके माध्यम से किया जाता है ज्यादातर। ये कंप्लीट है आपका, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूं आपके सोशल नेटवर्किंग का। सोशल नेटवर्किंग का मतलब देखने से समझ में आ रहा है, सोशल का मतलब क्या होता है, सामाजिक। सोशल साइंस जैसे बोलते हैं तो सोशल का मतलब सोशल यानी सामाजिक, नेटवर्क सामाजिक नेटवर्क, ठीक है, सामाजिक सामंजस्य, ठीक है। तो ये कैसे होगा सोशल नेटवर्किंग, जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम तो फेस टू फेस हो गए। अब हम बात करते हैं भाई, जैसे मान लो कोई यूपी में बैठा है, कोई महाराष्ट्र में बैठा है, तो हम जो चैट करते हैं या जो वीडियो कॉल से हम बात करते हैं वो सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से आएगा। चैटिंग करते हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, है ना, और हैंग आउट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, हम बहुत तरीके हैं जो हम उस तरीके के माध्यम से हम बात करना चाहते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम वगैरह बहुत सारे है ना, ट्विटर है। तो इस प्रकार से हम जो भी बात करेंगे, जो हमारा प्लेटफॉर्म है बातचीत करने का, वो सब सोशल नेटवर्किंग में आएगा। कौन सा,
पहला है फेसबुक है, दूसरा है ट्विटर, तीसरा है इंस्टाग्राम और चौथा है टेलीग्राम और पांचवा है आपके ट्विटर बता दिया मैंने ट्विटर का, यूट्यूब है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब किस में आ जाएंगे आपके सोशल नेटवर्किंग में आ जाएंगे। ठीक है ना, सोशल नेटवर्किंग जिसमें हम दूसरे व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, ले सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है। इसके बाद राज ई ज्ञान। ई ज्ञान का मतलब क्या है? जो शिक्षा है ना वो राज ई ज्ञान के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाती है, सुविधा दी जाती है बच्चों को, ताकि वो घर पे भी उसको अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे। तो ये राज ई ज्ञान है। इसके बाद एच टी का मतलब जो उच्च शिक्षा तकनीकी है, तो उसके लिए हाई, इसका पूरा नाम मैं बता देता हूँ। इसका है उच्च और तकनीकी शिक्षा, जैसे आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज है, आईआईटी कॉलेज हैं, ये सब किस में आएंगे? उच्च शिक्षा में आएंगे, जो कि टेक्नोलॉजी का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये STE है। इसके तहत वेबसाइट बनाई गई है जो कि बच्चों को डायरेक्ट ऑनलाइन फॉर्म करवाती है, लेती है, तो इनका भी ऑनलाइन का कार्य आ गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब राज ई वॉलेट। इसके तहत आपके जो दस्तावेज है ना, वो यदि आप ऑनलाइन डालना चाहते हो SSO ID से, तो राज ई वॉलेट का एक ऑप्शन है, उसमें आप ऑनलाइन चढ़ा दोगे तो आपका जो भारत सरकार का जो अशोक स्तंभ है, तो उसके तहत जो भी ऑनलाइन रहेगा, जैसे लाइसेंस है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, तो डिजिटल सिग्नेचर हो जाएगा तो राज ई वॉलेट पे, और ये सेव भी हो जाएगा वहाँ पे। गूगल ड्राइव है। गूगल ड्राइव क्या करता है? जैसे मान लो आपके पास जीमेल है, तो ड्राइव में जाके डॉक्यूमेंट्स आपके सेव हो जाएंगे, तो गूगल ड्राइव है। जो 25 MB से जो ज्यादा दस्तावेज है वो कहाँ जाके सेव हो जाएंगे? गूगल ड्राइव में। ठीक है। जॉब सर्च, आप ऑनलाइन जो भी जॉब सर्च करते हो, भाई कहाँ वैकेंसी निकल रही है, मुझे जॉब करनी है, तो ये जॉब सर्च के लिए एक ऑप्शन है आपके गूगल पे, इस पे सर्च करके आप जॉब सर्च कर सकते हो। भाई कोटा में मुझे जॉब करनी है, तो मुझे जैसे बैंकिंग सेक्टर में जाना है, या फिर दूसरे बैक ऑफिस में जाना है, टाइपिंग में जाना है, LDC में जाना है, बैक ऑफिस में जाना है, टेलीकॉम जो होता है उसमें BPO में होता है, तो इसमें आप जो भी सर्च करना चाहते हो, अगर यदि अवेलेबल होगा आपका जॉब, यानी कोई वैकेंसी होगी, तो आपको जॉब सर्च में मिल जाएगी। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट। एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट क्या होता है कि जैसे मान लो अभी बेरोजगारी भत्ता देते हैं, रोजगार कार्यालय होता है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का नाम, तो ये एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है जो रोजगार कार्यालय है, इसके माध्यम से भी जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है ऑनलाइन दिया जाता है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरवाया जाता है ना, हार्ड कॉपी जमा नहीं होती इसमें। प्राइवेट जॉब सर्च करने के लिए भी जो वेबसाइट बनाई गई है, और ये NSC जो नेशनल करियर सर्विसेज के माध्यम से आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। बाद में कहीं पर भी यदि वैकेंसी निकलती है, भर्ती निकलती है, तो उसका पता आपको उसके मेल ID के माध्यम से मिल जाता है या आपके मैसेज आ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं RPSC का। RPSC आपने देखा होगा, राजस्थान लोक सेवा सर्विस जो है, उसके जो वेबसाइट है, जो राजस्थान में जो भी RPS जो वैकेंसी निकलती है ना, तो वो इसी के माध्यम से निकलती है। टीचरों की जो भर्ती निकलती है, कृषि विशेषज्ञों की जो निकलती है, वो किसके माध्यम से निकलती है? ये RPSC, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। इसके बाद RSMSSB। अभी क्या है, RPSC थोड़ा कम करवाती है एग्जाम, और RSMSSB ये ज्यादा करवा, जैसे पटवारी का जो एग्जाम है यही करवा रही है, LDC का जो है ये करवाती है, और जो लेबर असिस्टेंट सबका कौन कराती है? RSMSSB। ठीक है, ये राजस्थान का अधीनस्थ बोर्ड है जो इनकी वैकेंसियां करवाता है। ठीक, तो इसमें आपको सारी डिटेल, सिलेबस वगैरह सब किसमें मिलेंगे? ये सब राजस्थान की जितनी वैकेंसी है किसको कौन करवाएगी? RSMSSB। ठीक है, और जो भी रेट की जो वैकेंसी निकल रही है उसको राजस्थान बोर्ड करवा रही है, ध्यान रखना। डिजिटल हस्ताक्षर, जो आपके जाति मूल में जो नीचे राइट का निशान आता है वो डिजिटल सिग्नेचर होता है, उसके लिए एक आवेदन करना होता है। जो भी अधिकारी होगा उसको, जो उसका डिजिटल वेरीफाई, जो यहाँ का नियंत्रक होता है, डिजिटल नियंत्रक सिग्नेचर को, उसको वेरीफाई करने के बाद उस जो भी अधिकारी है वो, जैसे मान लो तहसीलदार है, तो वेरीफाई करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर बनाएगा, तब जाके आपका जाति मूल जो है पास होगा। ठीक है।
राज ई साइन में वही सिग्नेचर डिजिटल को सिग्नेचर कर दे रहे हैं, मतलब जिससे मान लो आपने कोई ऑफलाइन दस्तावेज चढ़ाया तो वेरीफाई हो जाएगा, यदि आपका दस्तावेज सही है ना तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। ये आपका पूरा पोर्शन है जो पार्ट नंबर 6 है इंटरनेट का उपयोग। ये इसमें इंटरनेट का उपयोग में आप राजस्थान की जो भी अपडेट करना चाहते हैं या जो भी सिलेबस में है ये आपका छाट के मैंने बना दिया था, यही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, ये देखना है आपको सबसे पहले, तो इनमें से क्वेश्चन पूछते हैं ज्यादातर, और जो नहीं पूछते इसमें पूछते हैं। B2C का मतलब समझ में आ गया, बिजनेस टू कस्टमर। जैसे अमेजन कंपनी है, अमेजन जो कंपनी है वो बिजनेस कर रही है, वो किसको दे रही है, हमें, तो बिजनेस टू कस्टमर कहलाएगा। अमेजन कंपनी है जो किसी से लैपटॉप खरीद रही है दूसरी कंपनी से, तो वो जो कंपनी और अमेजन कंपनी उन दोनों के बीच में जो व्यापार हो रहा है वो बिजनेस टू बिजनेस कहलाएगा। और जैसे कोई कस्टमर है, यदि वो उसमें कोई प्रतिभा है और वो अपने प्रोडक्ट कंपनी को बेचना चाहता है तो क्या कहलाएगा, कस्टमर टू बिजनेस। और कस्टमर से कस्टमर वो कहलाएगा, जैसे कोई उपभोक्ता है वो दूसरे उपभोक्ता को सामान बेचना चाहता है तो कस्टमर से कस्टमर का मतलब उपभोक्ता होता है, तो उपभोक्ता से उपभोक्ता में जो ट्रांसफर करते हैं सामानों का तो क्या कहलाएगा आपका, कस्टमर टू कस्टमर। ठीक है, स्टोर का मतलब जो ऑनलाइन जो दस्तावेज कुछ भी जो आपको मंगाना है, जैसे पंखा है, कूलर है, यदि आप ई बाजार के माध्यम से मंगाएंगे तो ये ई स्टोर है। ई स्टोर का मतलब इसमें सब मिलेगा आपको। तो ये सब किसमें पड़े हुए हैं हमारे, जो भी है ये राजवोल्ट है, ज्ञान है, डिजिटल सिग्नेचर, ये सब ऐप है ना, रिक्वायरमेंट वगैरह, ये सब हमारे राजस्थान सिंगल साइन ऑन एसएसओ का जो पूरा नाम है ना, राजस्थान में जो भी वैकेंसी होती है एसएसओ के माध्यम से होती है। यहाँ तक कि जो आपके छात्र के फॉर्म भरते हैं और जो कॉलेज के फॉर्म भरते हैं वो भी सब एसएसओ में भरते हैं। और एसएसओ का जो पूरा नाम है वो है सिंगल साइन ऑन, यानी सिंगल साइन का मतलब आप एक बार में ही आप उस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे जो आपको उपयोगी है। ठीक है, तो ये इसके लिए हमने आपको बता दिया छठा पार्ट, आप इसको देख लेना, बढ़िया समझ लेना। आपको किसी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेना क्लास। ठीक है, थैंक यू।